फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं यस बैंक की। आज यस बैंक का जून क्वार्टर का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है और रिजल्ट ने सबके होश उड़ा दिए। जैसे संभावना व्यक्त की जा रही थी कि इस जून क्वार्टर के रिजल्ट में बैंक बहुत बड़ा लॉस बताएगी, करीब 650 करोड़ रुपीज़ का लॉस बताएगी, उन सबको गलत साबित कर दिया है बैंक ने और बैंक ने शानदार प्रॉफिट बताया है। तो फ्रेंड्स, पिछले कई दिनों से मैं आपको कह रहा था कि आप यस बैंक पे भरोसा करें, यस बैंक डेफिनेटली आपको अच्छा रिजल्ट दिखाएगी। तो आखिर वो बात साबित हुई। यस बैंक ने बहुत ही शानदार रिजल्ट दिखाया है। 2018 के बाद ये सबसे शानदार रिजल्ट है यस बैंक का। और जिस तरह से यस बैंक का रिजल्ट में ये बातें जो निकल के आ रही है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आपके जोश भरने वाली है। एक जो रिज़ल्ट है इतना दमदार है कि इस रिज़ल्ट से आपको समझ में आ जाएगा कि ये अभी ये स्टॉक किसी भी हालत में 13-14 रुपये की प्राइस में रहने के लिए लायक नहीं है। बहुत ही जल्द स्टॉक में बड़ी तेज़ी बन जाएगी। फ्रेंड्स, जो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ वो लगभग बाजार क्लोज होने के बाद हुआ है, इसलिए इसके ऊपर इसका इफेक्ट नहीं पड़ा, लेकिन मंडे को शानदार इफेक्ट पड़ेगा और स्टॉक में ज़बरदस्त बढ़ोतरी आपको देखने की मिलेगी। तो रिजल्ट कैसा है उसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या अब इसके बाद यस बैंक के दिन अच्छे आ जाएंगे। क्योंकि फ्रेंड्स, मैं रेगुलरली आपको कह रहा था कि आप यस बैंक पे भरोसा करें। आखिरकार यस बैंक ने इस बात को साबित किया है। तो उस रिजल्ट के अंदर की क्या मुख्य बातें उसको हम डिस्कस करेंगे, साथ में आगे की क्या संभावना बने उसको भी जानेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसे कि मैं काफ़ी समय से आपको बोल रहा था कि आपको यस बैंक पर भरोसा करना चाहिए, ये अपने आप को साबित करके बताएगी और आखिरकार इस जून क्वार्टर के रिजल्ट में उसने अपने आप को साबित किया। जो लॉस था उसकी जगह पे बम्पर प्रॉफिट देखने को मिला है। तो उस रिजल्ट को डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं। तो आज यस बैंक का स्टॉक 13.10 पर ओपन हुआ, हाई बनाई 13.20 की, लो बनाया 13 का और एंड में 13.10 पर 0.77% अप पर क्लोजिंग दी है। तो सबसे अच्छी बात यह है कि स्टॉक अभी भी 13 के ऊपर था, उसने 13 को नहीं तोड़ा और अब ये दिन पुराने हो जाएंगे। यहाँ से स्टॉक काफ़ी ज़्यादा दौड़ने के लिए तैयार हो चुका है। तो फ्रेंड्स, आज बड़ी तेजी नहीं बनने के पीछे वजह है कि बाजार में भी बड़ी तेजी नहीं थी। निफ्टी 50 की बात करें तो 15,856 पर 0.20% अप ही था, बहुत ही मामूली तेजी बनी है। निफ्टी बैंक के अंदर भी कोई शानदार तेजी नहीं थी। 35,034 पर करीब 1.03% अप पर आई है क्लोजिंग और निफ्टी PSU बैंक में 2,428 पर करीब 0.74% अप पर क्लोजिंग थी और प्राइवेट बैंक में 18,287 पर 0.89% तेजी का माहौल बना। तो बहुत बड़ी तेजी नहीं थी और इस वजह से यस बैंक के स्टॉक में नॉर्मल तेजी बनी है। परंतु यस बैंक के रिजल्ट ने बहुत बड़ा धमाका कर दिया है। जहाँ पे जो बड़े बड़े एनालिस्ट है वो कह रहे थे कि जून क्वार्टर में यस बैंक को करीब 600 से लेकर 650 करोड़ का लॉस होगा, उन सबको धता बताते हुए यस बैंक ने बम्पर प्रॉफिट बताया, यानी 207 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट दिखाया है, जो 2018 के बाद सबसे ज़्यादा है। पिछले साल के मुकाबले 355% का ज़बरदस्त उछाल देखने को मिला है। पिछले साल सेम क्वार्टर में इनकी टोटल प्रॉफिट 45 करोड़ रुपीज़ की थी और बैंक की इंटरेस्ट इनकम में भी ज़बरदस्त बढ़ोतरी हुई है और प्रोविज़न में गिरावट हुई है। फ्रेंड्स, क्वार्टर 4 में बैंक ने हैवी प्रोविज़न रखा था, जिसके कारण बैंक को 3,788 करोड़ रुपीज़ का लॉस हो गया था और उस लॉस के बाद में स्टॉक की ज़बरदस्त गिरावट हुई और बहुत सारे जो लोग जो इसके पीछे पड़े हुए थे उन लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया और हैवी प्रोविज़न होने के बावजूद भी उस बात को छुपा के ये बताया गया कि यस बैंक में ज़बरदस्त लॉस हुआ है, यस बैंक फिर से डूब जाएगी और उस 3,788 करोड़ रुपीज़ को बता के बहुत ज़्यादा पैनिक माहौल क्रिएट कर दिया और इसकी वजह से काफ़ी रिटेल इन्वेस्टरों ने अपना लॉस बुक कर लिया और आखिरकार में अब वही बात साबित हुई जो मैं पहले काफ़ी समय से कह रहा था कि यस बैंक अंदर से मजबूत हो रही है। तो आखिरकार वो आज बात साबित हुई। बैंक का ग्रॉस NPA 15.6% रहा है, जबकि पिछले क्वार्टर में 15.41% था। तो ग्रॉस NPA में करीब 5.78% की गिरावट दर्ज हुई है, तो NPA में भी कमी आई है और कॉरपोरेट रिकवरी और रिजोल्यूशन से उनको करीब 1,643 करोड़ रुपीज़ मिले, जिसमें उनकी वहाँ पे करीब 1,258 करोड़ रुपीज़ की गिरावट हुई है और बैंक ने जून क्वार्टर में 644 करोड़ रुपीज़ का प्रोविज़न रखा है, जो 87.7% कम है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर और 2018 के बाद सबसे कम रखा है। तो इस बार बैंक ने प्रोविज़न बहुत कम रखा है और ये 2018 के बाद सबसे कम है। पिछले क्वार्टर में इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रोविज़न रखा था और इसकी वजह से बड़ा लॉस हुआ था, लेकिन इस बार इन्होंने प्रोविज़न कम रखा है और प्रोविज़न कम रखने के पीछे वजह यह है कि ऑलरेडी उन्होंने पहले से बहुत ज़्यादा प्रोविज़न कर लिया था और ये जो सेकेंड वेव आई थी कोरोना की,
वो इतनी ज़्यादा घातक नहीं रही। लोगों को लग रहा था कि इस बार ये बहुत लंबी चलेगी, लेकिन ये बहुत ही कम समय में ये रिकवर हो गई और इस वजह से बैंक को उतनी तकलीफ नहीं पड़ी और इस वजह से उन्होंने जून क्वार्टर में प्रोविज़न कम रखा है और बैंक का नेट एडवांस 1.63 ट्रिलियन रहा है, जबकि डिपॉजिट 1,63,295 करोड़ रुपीज़ का रहा है और बैंक ने इस क्वार्टर में करीब 602 करोड़ रुपीज़ की कैश रिकवरी भी की है और बैंक ने जून में रिटेल बिजनेस में करीब 5,006 करोड़ रुपीज़ का नया अपना अमाउंट जोड़ा है। साथ में एसएमई सेक्टर से उन्होंने 3,240 करोड़ रुपीज़ का नया बिजनेस पाया है और होलसेल बैंकिंग से उनको करीब 3,625 करोड़ रुपीज़ का नेट बिजनेस नया मिला है। तो इस तरह से उनके लगातार बिजनेस में बढ़ोतरी हुई है और उनके एनपीए में कमी आई है थोड़ी, साथ में उनके प्रॉफिट में ज़बरदस्त बढ़ोतरी हुई है। यानी यस बैंक ने इस बार किला फतेह कर लिया है और जो माहौल बनाया जा रहा था उस माहौल के ऊपर बहुत बड़ा एक जवाब मिला है उन लोगों को जो यस बैंक को लगातार कचरा कह रहे थे। यस बैंक की सेहत में जो गिरावट हो रही थी उसके पीछे वजह थे उनका निगेटिव माहौल बनाना। असलियत में ये बात ये थी कि यस बैंक लगातार अपने कारोबार को बढ़ाने की कोशिश कर रही थी, अंदर से मजबूत हो रही थी और इसको साबित कर दिया यस बैंक ने। यानी 2018 के बाद सबसे शानदार रिजल्ट उन्होंने पेश कर दिया है, जिससे एक बात समझ में आ रही है कि यस बैंक बहुत जल्द 3 डिजिट में आ सकती है। तो फ्रेंड्स, जो भी आराम से अभी तक बैठे हुए हैं, जिन्होंने अपना लॉस बुक नहीं किया है, उनको डेफिनेटली बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा और जिसने मुझ पर भरोसा किया था वो भरोसा आगे भी कायम रहेगा और डेफिनेटली स्टॉक 3 डिजिट में जाएगी। और जो रिजल्ट दिखा है, मैंने कहा था कि रिजल्ट आखिरकार अच्छा आएगा, तो वैसा रिजल्ट आया और हमारे अनुमान से अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है। फ्रेंड्स, जो चाहते थे कि यस बैंक का रिजल्ट बहुत ख़राब है, उनको तो सदमा लग गया है। तो रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, कुछ बातें इसमें कमी है उनकी, लेकिन अभी बैंक को थोड़ा सा और समय दीजिए, ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिखाएगी। जिस तरह से पता ही होगा आपको, मैंने परसों भी जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने जो CEO है यस बैंक की अनीता पाई, उन्होंने पूरा विज़न पेश कर दिया है कि यस बैंक अपने आप को पूरी तरह से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर खड़ा कर चुकी है और आने वाले समय में बहुत अच्छे से कंपटीशन फाइट कर पाएगी प्राइवेट बैंकों के साथ, उतने ही सरकारी बैंकों के साथ। तो जिस तरह से उन्होंने अपने आप को खड़ा कर दिया है, आने वाले समय में उनके पास जो सर्विस है उसकी दम बलबूते के ऊपर वो बहुत जल्द ऊपर आ जाएंगे। तो इसका जो बेनिफिट है यस बैंक को डेफिनेटली मिलेगा, उनके कारोबार में वृद्धि होगी। सबसे अच्छी बात यह है कि डिजिटल टेक्नोलॉजी जो नई यूज़ करे उसकी वजह से कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योरिटी मिल पा रही है, क्योंकि सबसे बड़े ज़्यादा बैंकिंग फ्रॉड बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो ऐसे समय में कस्टमर भी चाहते हैं कि उनको डिजिटल टेक्नोलॉजी लेटेस्ट मिले, जिसकी वजह से उनकी जो सिक्योरिटी है वो बहुत ज़्यादा पुख्ता हो पाए। तो इसका यस बैंक ध्यान रख रही है और इस वजह से उनके कस्टमर बेस में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा और कारोबार में वृद्धि होगी, तो आगे स्टॉक काफ़ी ज़्यादा दौड़ेगा। तो आपको आने वाले समय में बहुत ही अच्छा रिटर्न मिलेगा, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है और आने वाला रिजल्ट इससे भी बेहतरीन आपको देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, जैसे कि अब ये मंडे को इसका धमाका होगा और मंडे को ज़रूर ज़बरदस्त इसमें तेज़ी का माहौल बनेगा। तो आपने जो है आई होप अभी भी अपना जो है होल्डिंग बचाए रखी होगी, तो आने वाले समय में आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशन पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।